दीपक रंजन जी, क्या आप इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं? स्वामी चक्रपाणी जो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई जिहादी रंग डालकर कुछ बदमाशी करके कुछ उपद्रव कर देगा, खलल डाल देगा, सामाजिक जो सौहार्द है उसको बिगाड़ देगा, इसलिए अनु चौधरी इस तरह की बात कह रहे हैं। देखिए, स्वामी जी को नामालूम क्या हो गया, कैसी बातें कर रहे हैं, मैं समझ नहीं सकता हूं, क्योंकि जहां तक मैं स्वामी जी को जानता हूं, ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको साथ लेकर के चलने वाला। अभी इन्होंने आमंत्रित किया हमारे साथी को होली खेलने के लिए। अरे वो तो होली खेलने आ जाएंगे, वो आपको आमंत्रण देंगे 30 दिन रोजा रहने के लिए। आप रह लेंगे? आप रह लेंगे 30 दिन रोजा? आप जुमे की नमाज अदा कर लेंगे 2 बजे के? भाई वो तो आ जाएंगे होली खेलने, दिवाली खेलने। जो आप कहेंगे, आप देखिए, दीपक जी, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि हाफिज गुलाम सरवर जो कह रहे हैं वो सही है, वो जो कह रहे हैं वो करेंगे, लेकिन स्वामी चक्रपाणी जो कह रहे हैं वो नहीं करेंगे? ऐसा क्यों लग रहा है आपको? देखिए, हम लोग ये भरोसा क्यों है इतना? हम लोग यहाँ पे जस्टिफाई करने के लिए नहीं बैठे, लेकिन चौधरी का जो बयान है वो पूरी तरीके से गैर संवैधानिक है। और अनु चौधरी जी जिस तरीके का बयान दे रहे हैं, ये आपसी सौहार्द बिगाड़ने वाला बयान है। जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब लोग मिल करके एक दूसरे का त्योहार मनाते हैं, हमारे लिए तो खुशी की बात है कि उस दिन जो है जुमे की नमाज है हमारे। देखिए, ये आतंकवाद, सुनिए राजेश भाई मेरी बात, देखिए उपद्रवियों की और दंगाइयों को ना कोई जात होती है भाई, ना कोई धर्म होता है। और अगर मान लीजिए स्वामी चक्रपाणी जी, आप पर भरोसा नहीं है दीपक रंजन जी को? वो कह रहे हैं कि जो कह रहे हैं गुलाम सरवर वो तो कर लेंगे, चलिए आपके पास पहुंच जाएंगे वो होली में पुआ पकवान खाने के लिए, लेकिन क्या उनके आयोजन में आप पहुंचेंगे? जी देखिए, ऐसा है, हमारे माननीय दीपक जी सपा के सम्मानित प्रवक्ता हैं, ये जब रोज़ा इफ्तार में जाते हैं हमने तो कभी नहीं रोका। ये वहाँ के जाके ईद मनाते, बकरीद मनाते, हमने तो कभी नहीं रोका। यहाँ माननीय अखिलेश जी भी जाते, सब जाता है, तो ये भी तो हिंदू हैं। सवाल इस बात का, यही तो सद्भावना की बात है भाई, कि जब आप रोजा उनके साथ करते हो, आप उनके साथ इफ्तारी पार्टी करते हो, तो अगर कोई हमारे साथ होली मना ले तो उसे उसका मजहब कैसे संकट में पड़ जाएगा? आप जरा बताओ ना, कोई आपने धर्म गुरु को देखा है कि आपके खिलाफ फतवा जारी करते हुए? अच्छा, इसके पहले आपने एक बात कही थी स्वामी चक्रपाणी जी, मुझे लगता है विक्रम सिंह जी से हमें इस पर समझना चाहिए कि पुलिस मैनुअल में क्या है, इस संबंध में क्या चीजें हैं। ठीक है, थोड़ा तथ्य पे बात कर लेते हैं, समय नहीं है मेरे पास। एक आखिरी कमेंट लेना चाहूंगा विक्रम जी से, आप पुलिस के बड़े अधिकारी रह चुके हैं। स्वामी चक्रपाणी ये जो कह रहे थे कि भाई हम जा रहे हैं आपके पास, आप हमारे पास आ रहे हैं, और कुछ जो मुस्लिम जो अधिकारी होते हैं वो रोजा रखते हैं, धार्मिक आयोजनों में जाते हैं उस दौरान, तो क्या वो गलत नहीं है? अनु चौधरी गदा उठा लेते हैं तो उसमें क्या दिक्कत है? अभिषेक जी, बिल्कुल स्पष्ट करना चाहूंगा, हमारा रूल बिल्कुल क्लियर, वहां ग्रे एरिया कुछ भी नहीं है। हम मन कर्म वचन से ऐसी कोई बात नहीं करेंगे जिससे ये आभास हो कि हम कोई एक तरफा काम कर रहे हैं। मैं आपको उदाहरण देता हूं, परेड में अगर कोई तिलक लगा करके आ जाए तो वो एक दंडनीय अपराध होता है। इसी तरीके से आप वर्दी अगर पहने हुए हैं, आपको वर्दी की मर्यादा रखते हुए आप सबके हैं, सब आपके हैं, और इस तरह का कोई काम नहीं करना चाहिए कि आपको मालूम पड़े कि आप एक तरफा कोई आपका झुकाव कहीं हो। ये चीज आज की नहीं है, 150 साल से ये परंपराएं आ रही हैं। और रही रोजा इफ्तार की बात, हम रोजा रखने को, कोई नमाज पढ़ने को थोड़ी कहता है हमारे मुसलमान, लेकिन ये कहते हैं रोजा इफ्तार में आइए। आप सबको मेरा परामर्श है, मुंशी प्रेमचंद की ईदगाह पढ़ लें और सबके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। हम ईद की सेवई के मुश्तैक हैं, वो हमको मिलती है, हमें इफ्तारी मिलती है, रोजा इफ्तार के बाद बढ़िया बढ़िया पकवान मिलते हैं, लेकिन कभी भी कोई जोर जबरदस्ती के आप नमाज पढ़ें, ये कभी आज तक न हुआ है और न होगा। हम लोग पहले समझ लें और मुंशी प्रेमचंद की कहानी पढ़ लें ईदगाह, तो सबके मन के मकड़जाल उतर जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। जाहिर तौर पर पर्व त्योहारों का मकसद यही होना चाहिए कि आपस में सभी को जोड़ें, ना कि तोड़ें। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।